देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। जगतपुर शहर कोतवाली थाना में बस्तर आईजी के नेतृत्व में शहर के ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों को 1 जुलाई से बनाए गए नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई और उनसे कहा गया कि वे सभी इन नए कानूनों का लाभ उठाएं। वहीं 3 नए कानूनों को लेकर पुलिस थाने में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और आम नागरिकों की बैठक बुलाई गई। आईजी सुंदरराज पी ने तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक सुलभ सिन्हा ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक मौजूद रहे और इसी के साथ साथ तमाम बातों का भी जिक्र किया गया। जैसे हमारे देश के 3 पुराने कानून जैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन एविडेंस एक्ट के एवज में आज 1 जुलाई 2024 से 3 जो हमारा नवीन कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य संहिता है और भारतीय न्याय संहिता है, ये तीनों कानून का आज से क्रियान्वयन की जा रही है। इसकी संदर्भ में सभी थाना में आज कार्यक्रम आयोजित किए जाकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सभी सामान्य नागरिक को आमंत्रित करके ये 3 नया कानून का जो प्रावधान के संदर्भ में और इसमें पीड़ित को किस प्रकार का जो न्याय मिलेगा, उनकी जो प्रक्रिया में क्या कुछ सरलता ले आ रहा है, इन सब विषय पर कार्यक्रम आयोजित करके सबको जागरूक की जा रही है। और अभी हमारा संभाग में भी, बस्तर संभाग में भी इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया। आज सबसे पहले जो दंतेवाड़ा जिला कोतवाली थाना अंतर्गत जो पहले जो प्रकरण पंजीबद्ध भी हो गए थे और आने वाला समय में जैसा जैसा केस थाने में आएगा उस हिसाब से जो नवीन कानून के तहत कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगा। और कल तक जैसा 30 जून तक जो प्रक्रिया थी पुराना कानून के तहत की जा रही है और आज से जो अपराध पंजीबद्ध होगा वो नवीन कानून के तहत की जाएगी। इस कानून का मेन मकसद है जो दंड प्रणाली से न्याय प्रणाली को और आगे ले जाने का भारत सरकार और राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे सभी को हमने सर्कुलेट किए गए थे। और मीडिया के माध्यम से हम क्षेत्रवासी से अपील करना चाहते हैं, अभी इस कानून के प्रति काफी स्टडी मटेरियल भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से हम सर्कुलेट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेगा और अन्य साथी लोगों को भी इसको जागरूक करें ताकि जो शासन का उद्देश्य है वो पूरा हो। जो दंड प्रक्रिया से आगे न्याय प्रक्रिया को से हमारा जाना का जो मेन मकसद है, इसमें सब मिलकर सफलता प्राप्त कर सकता है। आज 1 तारीख को जैसे 3 अधिनियम बदले, 3 कानूनों में परिवर्तन हुआ है और जैसे नाम के अनुरूप है, दंड संहिता को न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता जैसे नागरिक संहिता में परिवर्तित करने का काम मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। वर्षों से बाट जो रही थी जनता, किस तरीके से सुगमता प्रदान हो, सरलता प्राप्त हो सके और सारा कुछ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR, आप उसमें गवाहों के साक्ष्य डिजिटल माध्यम से और जीरो पर फाइनेंस किसी भी जगह पे जहां पे अपराध घटित हुआ है आप वहां पे FIR कर सकते हैं घटना में। मतलब जिस तरीके जैसे भी हो और सरलता और सुगमता न्याय प्रणाली कैसे बने, नाम के अनुरूप था दंड संहिता, दंड के ही प्रावधान थे। निरपराध जो है उससे भी बचने का अधिकार है। तो गवाहों का जो मामला था, साक्ष्य का मामला था, उसके लिए साक्ष्य देने में परिवर्तित किया गया। नागरिकों को सुगमता के साथ सारे उनके अधिकार सुरक्षित रहें। हमारे महिलाओं को, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किए जाने अपराध से कठोर दंड का प्रावधान है। स्वाभाविक रूप से आजीवन कारावास, उम्र कैद जैसी व्यवस्था अनेक धाराओं में भी है, उसमें छूट नहीं है। लेकिन यह है कि जो दोषी होगा उसके साक्ष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो पाएगा और उसको सुगमता से उसको न्याय मिल पाएगी। निश्चित समय अवधि में सारे प्रकरण समाप्त हो जाएंगे, कोई भार नहीं रहेगा, न न्यायालयों पे रहेगा और न ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर रहेगा। इस तरीके से ये 3 जो कानून है उसमें परिवर्तन किया गया है। ऐसे कई धाराएं, उपबंध है जिनको परिवर्तित किया गया है या जिनको और समावेश किया गया है। 5-6 नई धाराओं का समावेश किया गया है, कई विलुप्त किए गए हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत बधाई देता हूं और इस पे जागरूकता के लिए मैं आप सभी से, आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं। जन सामान्य, जन साधारण से लेकर विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बस्तर जैसा हमारा वनांचल है और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ग्रामवासी रहते हैं, उन तक ये सुगमता से सारी बातें पहुंचे, इसकी जानकारी उनको उपलब्ध हो। मैंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जो मुखिया हैं यहाँ पर, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, उनको भी मैंने इस बात के लिए कहा है कि शिविर लगाकर अथवा हमारी जो ग्राम सभाओं की पद्धति है पंचायतों में, इस तरीके से योजना आयोजन करके
और इसकी जानकारी नीचे गांव तक, गांववासियों तक पहुंचे, जिसके बारे में उनको जानकारी मिले, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और जल्दी से ही इसको पालनात्मक रूप से करने की आवश्यकता है।